नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मगर आज जिस सब्जेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं उसका नाम है एमटीएफ, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब ये एमटीएफ पर मैं आज क्यों बात करना चाहता हूं, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा टेलीग्राम पर बात करके कि सर ये एमटीएफ में काम कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा चलो एक डिटेल वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको खोदेंगे ना तो वो बहुत लंबी गहरी खाई है दोस्तों। अगर आप चार्ट की बात करें तो चार्ट पर आप 1 साल तक लगातार वीडियो बनाते रहिए, खत्म नहीं होगा सब्जेक्ट। चार्ट का सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है ना, इसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे अगले 10 मिनट के अंदर, और कोशिश करेंगे आप तक इसका निचोड़ पहुंचाने की। पूरी बात तो नहीं पहुंचा पाऊंगा दोस्तों, समझा तो उतना नहीं पाऊंगा, मगर हाँ लगातार वीडियो हम इस पर बनाते रहेंगे। इस वीडियो के बाद आपके जिस प्रकार से कमेंट आते हैं उनको देखकर, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ क्या रिस्क है दोस्तों, और इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं करता हूं या नहीं करता हूं ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझिए, आप लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि आप फास्ट जो है मार्केट से रिटर्न निकालना चाहते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं। यहाँ पर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, रिवॉर्ड है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और इसी चक्कर में ये जो मतलब बोलते हैं ना, 6 शब्दों का एक मीनिंग बना है प्रॉफिट, और इसी चक्कर में लॉस भी हो जाता है। प्रॉफिट के चक्कर में लॉस भी होता है, क्योंकि इस स्टॉक मार्केट में बुल और बियर दोनों है दोस्तों। दोनों ताक लगा के बैठे हुए हैं। कब बुल कमजोर पड़ जाए तो बियर अटैक कर दे, कब बियर कमजोर पड़ जाए तो बुल अटैक कर दे। और ये सारी चीजें आपको कहाँ नजर आती है? चार्ट पर। और ये चार्ट ऐसी चीज है दोस्तों जो कभी लॉस करवा देता है, कभी प्रॉफिट करवा देता है, और इसी चार्ट के ऊपर सब कुछ नजर आता है दोस्तों। मैंने कई बार आपके साथ चार्ट डिस्कशन किया है, आपको पता ही है। हमेशा मैं चार्ट डिस्कशन करता हूं कि कब ब्रेकआउट हो रहा है, कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, किस सेक्टर में ब्रेकआउट हो रहा है। हम सारी बातें करते हैं, मगर हम ट्रेडिंग नहीं करते। मैंने आपसे कभी भी ट्रेडिंग के ऊपर बात नहीं की है, मगर आज जो सब्जेक्ट मैंने छेड़ा है दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का, ये क्यों छेड़ा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं इस सब्जेक्ट को, एमटीएफ को। क्या मैं एमटीएफ करता हूं दोस्तों? बिल्कुल मैं एमटीएफ करता हूं दोस्तों। मैं एमटीएफ में काम करता हूं, और मुझे लगता है कि एमटीएफ में काम करना गलत नहीं है। अब रिस्क कितना है? देखिए, क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे होंगे, मुझे पता है, मगर कितना रिस्क है, कैसे रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खेल सारा यहाँ पर इमोशन का है दोस्तों। मार्जिन ट्रेडिंग में होता क्या है दोस्तों? देखिए, बेसिकली ये काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक बायर होता है, एक इन्वेस्टर होता है जो स्टॉक्स बाय करता है। उसके पास एक ब्रोकर होता है दोस्तों। देखिए, ब्रोकर तो कई सारे हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, मगर मैं कोई ब्रोकर आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्री लिंक मिल जाएगा, वहां से खुलवा लीजिए। एक इन्वेस्टर होता है जो स्टॉक बाय करता है। अब मान लीजिए आपके पास पैसे जो है वो कम है, आपको लिवरेज चाहिए, पैसे कम है, तो एक ब्रोकर क्या करता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा मार्जिन देता है। ये जो मार्जिन होता है, ठीक है, ये जो मार्जिन होता है, इसके बदले ब्रोकर आपके स्टॉक्स को होल्ड कर लेता है, ठीक है, और उसको गिरवी रख देता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज होता है। कोई 0.49% लेता है, कोई 14.5% लेता है। इसी प्रकार से ये लोग अपना अपना जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, करने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसी कंपनियां बाय मत करना जहां पर आपको ये लगे कि ये पंप एंड डंप हो सकती है।
याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बात बता के जा रहा हूँ। पंप एंड डंप। अब पंप एंड डंप कौन सी कंपनियां होती है वो तो चार्ट पर आपको नजर आती है। और दूसरी बात ये कि जहां पर आपको लगे ये पेनी स्टॉक है, छोटे स्टॉक है, उन कंपनियों में कभी एमटीएफ करना मत दोस्तों, याद रखना। क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो झटका खा गई तो शायद आप उस झटके से कभी उभर नहीं पाएंगे। क्योंकि जो आप एमटीएफ ले रहे हैं दोस्तों, वो ब्रोकर का है, आपका नहीं है। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग की और आपको आपके ब्रोकर ने 4x कर दिया, 4 गुना दे दिया, तो आपका जो लिवरेज है वो 5 लाख हो जाएगा। उनका, एक आपका, 5 लाख रुपए हो गया। और आपको बड़ी चपत लग सकती है पंप एंड डंप में। ये पहला आपको याद रखना है। दूसरी बात, एमटीएफ जब भी आप करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो याद रखिए जितना आपके पोर्टफोलियो में पैसा है, मान लीजिए आपके पास पैसा है, उसको कभी पूरा मत लगाना। क्योंकि एमटीएफ में ट्रेडिंग करने के बाद होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने बाय किया और वो स्टॉक नीचे आ रहा है, तो आपका ब्रोकर आपको कहेगा कि भैया मार्जिन शॉर्ट हो रहा है, आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन में पैसा नहीं हुआ, तो आपका ब्रोकर जो है वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और इससे आपको बड़े लॉस हो सकते हैं। दूसरी बात, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर यानी कि एमटीएफ में कभी भी याद रखना, लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बनाई जाती है। जी हाँ, पोजीशन बन सकती है अगर आप 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर सकते हो, आपकी इतनी ताकत है कि मैं इतने लाख रुपए की एमटीएफ करने के बाद मैं 3 महीने 4 महीने तक इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकता हूँ और इसका मैं पेमेंट कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा तब भी। या अगर मान लीजिए वो स्टॉक 10% अगर नीचे आए, एमटीएफ में 10% होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 10% का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप 5x, या मान लीजिए आप 100 शेयर ले सकते थे कैश में और आपने 500 शेयर ले लिए, तो फिर वो उस रफ्तार से जब गिरेंगे तो हर एक शेयर पे आपको नुकसान बहुत तगड़ा होगा। एमटीएफ में बाय और सेल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, याद रखिए, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। एमटीएफ में बाय और सेल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये समझ के एमटीएफ कीजिए, या ये एमटीएफ में ये समझ के ट्रेडिंग कीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म गेन अगर मिल जाए। मान लीजिए किसी भी स्टॉक में आपने नीचे की तरफ इस लेवल पर इस स्टॉक को बाय किया, समझना मेरी बात को, और आपको ये इतनी बड़ी रैली मिल गई पिछले 4 से 5 दिनों में, तो आपको यहाँ पर सेल कर देना है, इंतजार नहीं करना है। आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो और ऊपर जा सकता है, तो आप वहां पर ट्रैप भी हो सकते हो, याद रखना। क्योंकि देखिए, किसी भी स्टॉक में जब रैली आती है तो वो गिरता भी है। आप यहां से यहां तक खुश हो जाओगे और जब ये गिरेगा ना तो आप दुखी हो जाओगे, या आप यहां से यहां तक खुश हो जाओगे, ये गिरेगा तो आप दुखी हो जाओगे, यहां से यहां तक खुश हो जाओगे, ये गिरेगा तो फिर आप दुखी हो जाओगे। एमटीएफ के अंदर बड़ी क्वांटिटी होने के कारण प्रॉफिट और लॉस दोनों बड़े होते हैं दोस्तों, याद रखना। एमटीएफ में बड़ी क्वांटिटी के कारण प्रॉफिट एंड लॉस बड़े होते हैं। और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर आपको शॉर्ट गेन उठाना पड़ता है, मतलब छोटा सा प्रॉफिट उठाना पड़ता है, मगर इतना छोटा भी नहीं कि आप ब्रोकर का इंटरेस्ट प्लस उसके चार्जेस, क्योंकि एमटीएफ में चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो पे ना कर पाओ। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने 4 लाख 3 लाख का ट्रेड लिया और आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 में करीब करीब आप मान के चलिए 500-600 रुपये आपका ब्रोकर जो है ले लेगा। किस बात के? चार्जेस के नाम पर। बहुत सारे चार्जेस उसमें लगते हैं। साथ ही साथ फिर इंटरेस्ट भी देना होगा। आपने 6 दिन होल्ड किया है तो 5 लाख का करीब करीब 200 रुपये पर डे, 200 रुपीज़ पर डे, तो आपका 5 दिन का कितना हो गया? 1,000 रुपये। तो आप ऐसे करके 1,500 रुपये तो आप अपने ब्रोकर को ही दे दोगे। मैं बहुत छोटे लेवल पर आपको बता रहा हूँ, जब लेवल बड़ा होगा तो फिर आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा लेवल जो है हो सकता है। तो एमटीएफ के अंदर छोटे प्रॉफिट कमाने की हमें कोशिश करनी है। छोटे प्रॉफिट का मतलब ये कि हाँ, आपका
मार्जिन प्लस मार्जिन इंटरेस्ट प्लस चार्जेस निकल जाए और उसके बाद अच्छा गेन हो जाए। ये नहीं कि आप ये सोचें कि ये स्टॉक अब और ऊपर जाएगा क्योंकि सडनली वो नीचे भी आता है। दूसरी बात ये, एमटीएफ ऐसी कंपनियों में नहीं करना है जो बहुत छोटी होती है, जिसके स्टॉक्स बहुत पेनी पेनी होते हैं। अच्छी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां प्लस मिड कैप टाइप की कंपनियां जो होती है, वहां पर मार्जिन में अगर काम करते भी हैं दोस्तों, तो रिस्क थोड़ा कम होता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। दूसरी बात, खबरों पर आपको बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी खबर आती है मार्केट से रिलेटेड, तो आपका स्टॉक ऊपर-नीचे बहुत तेज़ी से होगा और आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर दिक्कतें भी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें एमटीएफ में कुछ चीज़ें हमने समझाई आपको। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो के ऊपर, तो हम और भी इसके ऊपर डिस्कस आपके साथ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी ये सीरीज़ जारी रहेगी एमटीएफ के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।